आज हम लोग जानेंगे कोशिका के बारे में। किसके बारे में? कोशिका। हम लोग पढ़े हैं ना कोशिका। कोशिका किसे कहते हैं? बोलो, तो एक आदमी बोलो। जीव शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। वेरी गुड। लड़का में कोई बोलेगा? हाँ बोल। जीव शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। हाँ, जीव शरीर की। ये शरीर जो मेरा बना हुआ है ये कोशिका का बना हुआ, और वो कितना छोटा है जिसको हम लोग आँख से नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप में एक कोशिका को देख सकते हैं। कोशिका बहुत छोटी होती है, अत्यंत सूक्ष्म होती है ना। उसी से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। जैसे किसी बिल्डिंग को हम लोग बनाते थे, ईंट पर ईंट जोड़ते हैं ना, तो वो ईंट एक तरह का इकाई हो गया, बिल्डिंग का नहीं हो गया, एक इकाई हुआ। एक ईंट से तो घर बनेगा नहीं, हजारों ईंट लगता है। इसका मतलब हमारा शरीर भी लाखों करोड़ों अरबों कोशिकाओं का बना हुआ है। तो कोशिका होता है जीव शरीर की सबसे छोटी इकाई। क्या होता है? जीव शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? हम लोग सामान्य भाषा में समझेंगे कि कोशिका जो होता है पौधे में अलग होता है ना। पौधे की कोशिका, इसको बोलते हैं क्या? पादप कोशिका। क्या बोलते हैं? पौधे में पाई जाने वाली कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्लांट सेल। क्या बोलेंगे? तो अभी हम लोग पादप में चल रहे हैं, पादप चैप्टर में नहीं। तो इसी के बारे में फिलहाल पहले जानेंगे। इसका आकार देखो, इस तरीके का तुमको मिलेगा, है ना। ये जो है अंदर में, ये हो गया तुमको मेम्ब्रेन। ये कैसा मेम्ब्रेन है तो बताते हैं। अब देखो, इसके बाहर में एक होता है परत, इसको यह भी है ना। ये कोशिका भित्ति है, बाहरी। ये जो बाहर में दिख रहा है ये क्या है? कोशिका भित्ति। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेल वॉल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेल वॉल। पेड़ पौधा का बाहरी आवरण जो होता है उसी को बोलते हैं सेल वॉल। वो बना होता है सेलुलोज का। किसका बना होता है? सेलुलोज बहुत हार्ड चीज होता है, इसलिए ना पेड़ पौधे का बाहरी आवरण हार्ड होता है, नहीं होता है। तो बाहरी कोशिका जो होता है पौधे का, वो बोलते हैं, उसके बाहरी आवरण को सेल वॉल बोलते हैं, है ना। पौधे में जो पाई जाती है कोशिका, उसके बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? सेल वॉल। ये कैसा होता है? हार्ड। क्या बोलेंगे? ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज। ये सेल वॉल है, ये किसकी बनी है? सेलुलोज। हम क्या पूछ रहे हैं? पादप कोशिका का बाहरी ये जो है आवरण, इसको क्या कहते हैं? सेल वॉल। ये किसका बना होता है? सेलुलोज, है ना। समझ में नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आता है? समझो पहले, ये पादप कोशिका, ये क्या है? यानी प्लांट सेल। क्या है? प्लांट सेल का बाहरी जो है ये आवरण, इसको क्या कहते हैं? सेल वॉल। ये किसका बना होता है? सेलुलोज। हम पूछ रहे हैं क्या ये किसका बना होता है? ये क्या है? ये चीज आना चाहिए दिमाग में। ये बाहरी आवरण जो है ये कोशिका का, इसको बोलते हैं सेल वॉल। और ये किसका बना हुआ है? इसके अंदर में जो होता है ये वाला परत, है ना, ये वाली परत, ये लचीली होती है,
ये होता है सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली है ना, ये लचीली होती है। इसके बाहर में सेल वाल अगर नहीं रहेगा तब तो पेड़ पौधा हिलने डुलने लगेगा, है ना। जैसे मेरा शरीर ऐसे होता है ना, जहाँ से मन करता है मोड़ देते हैं, है ना। तो पेड़ पौधा भी मुड़ते रहेगा तब तो हो गया, खड़ा हो पाएगा। इसीलिए उसमें ये सेल वाल उसको खड़ा रखेगा, हार्ड होता है। तो ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली की क्या विशेषता होती है? ये लचीली होती है। ये कैसी होती है? लचीली होती है। और ये कैसी होती है? सेल वाल हार्ड और सेल मेम्ब्रेन लचीली। सेल वाल हार्ड और सेल मेम्ब्रेन, इसमें दोनों मेम्ब्रेन पाया जाता है पादप कोशिका में, है ना। और जब जंतु कोशिका में जाएंगे तो ये वाला गायब हो जाएगा, सेल वाल उसमें नहीं होता, उसमें केवल सेल मेम्ब्रेन होता है। तो ये कैसी होती है? लचीली, फ्लेक्सिबल होता है, नहीं होता है। अब देखिए, दो चीज हम जान गए पादप कोशिका का। पहला चीज जान गए क्या? सेल वाल। दूसरा चीज जान गए क्या? सेल मेम्ब्रेन। कोशिका भित्ति, सेल वाल को जानो, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। और क्या होता है? कोशिका झिल्ली। दोनों इसमें मेम्ब्रेन पाया जाता है। अब जैसे इसके अंदर घुसेंगे तो इसमें द्रव भरा होता है, नहीं? इसमें क्या भरा होता है? तो ये कोशिका है, नहीं है? अब कोशिका के अंदर में द्रव है, इसको क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव। क्या बोलेंगे? कोशिका। हाँ, इसके अंदर में जो ये द्रव है इसी को बोलते हैं कोशिका द्रव। इसको क्या बोलते हैं? चलो, क्या इसको बोलते हैं? कोशिका। अब कोशिका तभी कोशिका कहलाएगी, रियल कोशिका, जब उसके अंदर में न्यूक्लियस होगा। क्या होगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक। जब इसमें केंद्रक होगा तब इसको कहेंगे सही मायने में कोशिका। अगर न्यूक्लियस नहीं है किसी कोशिका में तो वो कोशिका सही वाला नहीं है। केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? अच्छा, इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। ठीक, कितना चीज जाने? सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव, केंद्रक। और केंद्रक का जो ये चारों बगल घेरा है इसको क्या बोलेंगे? केंद्रक झिल्ली। जैसे ये है ना कोशिका झिल्ली, इसी तरीके से ये केंद्रक झिल्ली कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये केंद्रक झिल्ली कहलाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या कहेंगे इसको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको इंग्लिश में जानेंगे क्या? न्यूक्लियर। न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या हो जाएगा? मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन वहां देख रहा है ना, तो फुल पड़ेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चौक नहीं है? अब देखो, ऊपर कौन चढ़ेगा? निकालो न जल्दी से। तो हम लोग अभी जो है यहाँ तक आ गए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक। और न्यूक्लियस के अंदर में भी द्रव भरा होता है, इसी में डीएनए वगैरह होता है ना। न्यूक्लियस के अंदर में, सेल के अंदर में ये द्रव भरा था, साइटोप्लाज्म। इसके अंदर में जो भरा रहेगा द्रव
बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? केंद्रक रस, केंद्रक द्रव। क्या बोलेंगे? केंद्रक द्रव। केंद्रक, केंद्रक के अंदर में जो द्रव है भरा हुआ उसको बोलेंगे केंद्रक द्रव। न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियो। सेल के अंदर में जो है साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर में जो है न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल का ये सेल मेम्ब्रेन है, इसका ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, वो केंद्रक झिल्ली। अब देखो कोशिका सांस भी लेती है। ए जी, लड़की गप बहुत करती है, इसलिए तुमको समझ में नहीं आता है ज्यादा कुछ, है ना। तो ये हर कोशिका उसमें श्वसन अंग होता है। क्या होता है? श्वसन अंग। हमारे शरीर में श्वसन अंग है, उसको क्या बोलते हैं? हमारे शरीर का श्वसन अंग कौन है? फेफड़ा। फेफड़ा से ना सांस लेते हैं हम लोग। नाक तो रास्ता है, यह भी अंग में आएगा, लेकिन वो मेन है फेफड़ा। ठीक, तो फेफड़ा जैसे हमारे शरीर का श्वसन अंग है, उसी तरीके से कोशिका का भी श्वसन अंग होता है। उसको बोलते हैं क्या? इस तरीके का रचना होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं इसको? ये श्वसन अंग है कोशिका का, है ना। यहीं पर ऊर्जा का निर्माण भी होता है। यहीं पर ऊर्जा का निर्माण भी होता है। समझ गया? अगर कोई पूछेगा ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है कोशिका में? माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन अंग कौन सा है? हिना तो वहां जाओ, पीछे में, पीछे में बैठो। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? श्वसन अंग है। क्या है? श्वसन अंग है। किसका? कोशिका का श्वसन अंग है ना। और यहीं पर एटीपी का निर्माण होता है, यानी ऊर्जा का निर्माण होता है। समझे? और देखो, ये तो हो गया श्वसन अंग। प्रोटीन भी संश्लेषण होता है कोशिका के अंदर में, है ना। है लड़की, उठो वहां से, जाओ हम लास्ट में जाओ। ये जो है प्रोटीन संश्लेषण का भी काम होता है ना। प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है? तो राइबोसोम। राइबोसोम दानेदार रचना होता है, वो गुच्छा में भी पाया जाता है ना। और इसमें एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर भी ये पाया जाता है ना। इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER पर भी पाया जाता है दानेदार रचना, जिसको बोलते हैं क्या? राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम भी पाया जाता है कोशिका में। क्या पाया जाता है? तो राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? गुच्छों में भी पाया जाता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी वह स्थित होता है। राइबोसोम, ये दानेदार रचना को क्या कहेंगे? राइबोसोम। इसको क्या बोलेंगे? राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। क्या काम है? प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण का काम कौन करेगा? ये कहाँ पाया जाता है? गुच्छों में भी पाया जाता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाता है। किस पर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोलो। हाँ, वो जो है शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ना। शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जैसे शरीर का कचरा साफ कौन करेगा? कोशिका का कचरा कौन साफ करेगा? यही ER। ये जो है यहाँ से आकर के इसके आसपास में ये सट जाता है सेल मेम्ब्रेन में। यहाँ से जो है धीरे धीरे वो कचरा बाहर हो जाता है। देखा होगा पेड़ पौधे का छिलका, गोंद आदि उसमें होता है नहीं, लसलसा पदार्थ
पेड़ पौधा के बाहर में देखा होगा, वो क्या है? कचरा। उस पेड़ पौधे का, वो कोशिका का कचरा है। वो कचरा निकालने का कौन कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन करता है? रेटिकुलम। हाँ, ये क्या करता है? कोशिका का कचरा। हाँ, और इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में सटा हुआ रहता है दानेदार रचना, जिसको क्या कहते हैं? राइबोसोम का काम क्या हो गया? प्रोटीन संश्लेषण। क्या हो गया? है ना। गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी होता है, इस तरीके का रचना होता है ना। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इसको क्या बोलते हैं? गोल्गी बॉडी बोलते हैं। गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, दोनों में से कोई एक चीज बोलना। तो इतना चीज तुम लोग के क्लास में नहीं है। तुम लोग के क्लास में हल्का सा है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है ना, कोशिका द्रव है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम के बारे में भी है थोड़ा सा। राइबोसोम का काम जानेंगे। प्रोटीन संश्लेषण, माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन अंग है ना। परिचय तो होना चाहिए। कोशिका के अंगों से परिचय है जी। कोशिका के अंगों से परिचय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अब तुम्हारे बारे में कोई परिचय पूछेगा तो तुम क्या बोलेगी? मैं फलाना हूँ। जैसे कोई बोलेगा मैं नीलू हूँ, मेरे पिताजी फलना है, मेरी माँ फलना है, नहीं, मेरा घर यहाँ है कि नहीं? क्या मैं फलाने क्लास में पढ़ती हूँ, इस तरीके से अपना परिचय देती है। उसी तरीके से कोशिका का भी परिचय होता नहीं होता है? जैसे पादप कोशिका का परिचय दीजिए, इसमें बोलेगा ना कि इसमें जो है इसका बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। इसके अंदर भी एक आवरण होता है, झिल्ली होता है, जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका भित्ति हार्ड होता है, कोशिका झिल्ली नरम होता है, लचीला होता है। इसके अंदर में द्रव भरा होता है, जिसको कोशिका द्रव कहते हैं, है ना। कोशिका का जान है ये द्रव। ये द्रव जो है कोशिका का जान है। उसके बाद इसके अंदर एक गोल रचना पाई जाती है, जिसको केंद्रक कहते हैं, नहीं कहते हैं? केंद्रक जो होता है, केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। इसके अंदर भी द्रव भरा होता है, इसको केंद्रक रस या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, नहीं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन अंग है, नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका का। यहीं पर ऊर्जा का निर्माण भी होता है, इसीलिए इसको पावर हाउस भी कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा गृह, नहीं। जैसे जहाँ बिजली बनता है उसको बोलते हैं ना पावर स्टेशन, बोलते हैं ना। थर्मल पावर, जहाँ से बिजली तैयार होता है, वहाँ से तब ट्रांसमिशन लाइन से हमारे तक पहुँचता है। उसी तरीके से कोशिका का पावर हाउस ये, यहीं से ऊर्जा पूरे शरीर को मिलता है, नहीं मिलता है? तो तुमसे इसमें दो सवाल हो जाएगा कि कोशिका का श्वसन अंग कौन है, कोशिका का ऊर्जा गृह कौन है, पावर हाउस जिसको कहते हैं। ऊर्जा गृह मतलब पावर हाउस, ऊर्जा पावर हो गया, गृह घर हो गया, हाउस। तो पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं। रेस्पिरेटरी ऑर्गेन यानी श्वसन अंग कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं हो गया। प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है राइबोसोम के द्वारा। ये कहाँ पाई जाती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाता है, नहीं। और गुच्छों में भी ये रहता। राइबोसोम का काम क्या हो गया? राइबोसोम का काम क्या हो गया? प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन जैसे प्रकाश संश्लेषण पढ़ते हैं ना, इसमें भोजन बनता है, पौधे द्वारा बनाया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर राइबोसोम जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है।
ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम क्या है? कोशिका के कचरे को बाहर निकालना। नहीं, कोशिका के अंदर में कचरा भर जाएगा तो कोशिका मर नहीं जाएगा, है ना? तो उस कचरा को बाहर करेगा। तुम्हारे शरीर के अंदर में जो खाती पीती है कचरा जमा रहता है तो बाहर होता है ना। हमारे शरीर में भी उत्सर्जित तंत्र है जो शरीर का कचरा बाहर करता है। उसी तरीके से कोशिका में भी उत्सर्जन तंत्र हुआ, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसका काम करता है, कचरा को बाहर करता है। तो ये इतना, इसके बारे में इतना सा जानकारी रखो। क्या पादप कोशिका में इतना सा जानकारी रखो। और देखो एक और चीज होता है इसमें, वैक्यूल। वैक्यूल में कुछ नहीं होता है ना, केवल द्रव भरा रहता है लेकिन खाली रचना होती है। वैक्यूल क्या होता है? पेड़ पौधा देखो कितना लंबा लंबा हो जाता है, बड़ा बड़ा होता है ना। इसलिए उसमें वैक्यूल जो होता है ये शरीर को बढ़ाता है, इसका शरीर के आकार को ये बढ़ाता है, यानी शरीर का आकार बढ़ता है तो इसका भी आकार बड़ा होता है। जंतु कोशिका में भी ये पाया जाता है लेकिन बहुत छोटी छोटी, नेग्लिजिबल, है ना, बहुत छोटी, या तो बहुत छोटी होती है या तो नहीं भी रहती है जंतु कोशिका में। लेकिन पादप कोशिका में इसका आकार बड़ा होता है क्योंकि इस पेड़ पौधे का आकार बहुत बड़ा होता है ना। तो ये जो है आकार बढ़ाने में ये काम करता है। तो वैक्यूल जिसको रिक्तिका बोलते हैं, रिक्तिका, रिक्तिका नहीं, क्या? रिक्तिका, खाली रचना नहीं। वैक्यूल इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैक्यूल। क्या बोलेंगे इसको? वैक्यूल। याद रहेगा? तो कौन कौन सा रचना इसमें बोल सकता है पादप कोशिका में? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, एक एक करके बोलो। उसके बाद कोशिका द्रव, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया। इतना सा कम से कम तुम लोग इसका याद रखो इसके बारे में। क्या? तो ये था तुम्हारा पादप कोशिका। इसका तुम लोग जो है ग्राफ बनाओ और इसमें जो भी रचना है उसको तुम लोग अच्छा से दर्शाओ। ठीक है, चलिए, ठीक, धन्यवाद।